गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स की पार्टीज होंगी, उन्हीं के पास लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगी regarding the contract. थर्ड पार्टी कैन नॉट sue और sue टू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी थर्ड पार्टी होगी, चाहे वो भले ही बेनिफिशियरी क्यों ना हो या उसको इफेक्ट ना, भले ही उसको इफेक्ट कर रहा हो कॉन्ट्रैक्ट, तो भी क्या है, थर्ड पार्टी ना तो sue कर सकती है और ना ही sue की जा सकती है। इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट और अफेक्ट देम, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उन थर्ड पार्टी को बेनिफिट दे रहा है या उसको अफेक्ट कर रहा है, तो भी थर्ड पार्टी क्या है, उनके पास लीगल राइट और ऑब्लिगेशंस नहीं है। लेकिन इस डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, बेनिफिशियरी है वो ट्रस्ट में, तो वो उसके पास लीगल राइट्स भी हैं और उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगी। इसी तरीके से एजेंसी के केस में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी, देन प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, सिर्फ एजेंट के बीच में। और मान लो ए एजेंट है और बी जो है वो सेकंड पार्टी है, तो अगर ये एजेंट है और प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ, तो क्या है, प्रिंसिपल जो है वो अपना राइट इन्फोर्स कर सकता है, और जो बी है वो भी प्रिंसिपल को फोर्स कर सकता है टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद थर्ड है असाइनमेंट ऑफ राइट्स टू थर्ड पार्टी। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो थर्ड पार्टी का जो राइट है वो असाइन किया गया है, तो थर्ड पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, राइट इन्फोर्स कर सकती है। इसी तरीके से जो फैमिली अरेंजमेंट होंगी, अगर फैमिली अरेंजमेंट है और कोई भी थर्ड पार्टी उससे अफेक्ट होती है, तो वो भी अपना राइट जो है वो इन्फोर्स करा सकती है लीगली, उसके पास लीगल राइट है। और उसके बाद है कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है बी और सी के बीच में, अगर ये जो इस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट अगर इस पे पड़ रहा है या इस कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट इससे पड़ रहा है, अगर जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से लिंक्ड है इस तरीके से कि वो इफेक्ट होना जरूरी है टू इन्फोर्स द अनदर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या होगा, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इस केस में भी थर्ड पार्टी जो है वो, जैसे सी जो है वो ए और बी के अगेंस्ट अपना बी के अगेंस्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बी और सी के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ए के भी अगेंस्ट जो है इन्फोर्स अपना राइट कर सकती है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी कौन है, सी है। उसके बाद कुछ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर इसमें कोई भी कंज्यूमर है, उसने कोई प्रोडक्ट लिया है और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, जैसे हमने तो कोई भी प्रोडक्ट लिया है, वो कोई शॉप है, वहां से हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, तो जिस कंपनी का, तो और हम कंज्यूमर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो शॉप और कंज्यूमर के बीच में हुआ। लेकिन जो कंपनी का प्रोडक्ट है, जिस कंपनी का, उस कंपनी को सू किया जा सकता है, और वो कौन कर सकता है, कंज्यूमर, जबकि कंज्यूमर और कंपनी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये क्या है, प्रिविटी ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। जैसे ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सी को जो है गुड्स डिलीवर करने हैं, गुड्स जो है वो डिलीवर करने हैं, लेकिन जो ए है वो डिलीवर नहीं करता है सी को गुड्स, तो सी जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता अपना राइट, या उसके पास राइट नहीं है ए को फोर्स करने का टू डिलीवर द गुड्स। ओनली बी कैन हैव द राइट टू force A to deliver the goods. This is all about privity of contract. Thank you.